Assalamualaikum everyone, this is Aisha Yusuf from Catch Up with Aisha, and today I'm in conversation with very talented and versatile actor of our industry, that is Mr. Mohib Mirza. मोहिब, आपसे बस क्विक इंटरव्यू करूंगी और कुछ सवाल हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारी इंडस्ट्री में जिस तरह से हमारी सोसाइटी में अभी भी मुझे लगता है कि फ़िल्म स्कूल को लेकर, ठीक है, मीडिया को लेके एक मिसकॉन्सेप्शन है। पेरेंट्स इनकरेज नहीं करते अपने बच्चों को इस फील्ड में जाने के लिए, ठीक है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन, कि आप किस नीयत से किस काम में जा रहे हो। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपने जवाब खुद ही दे दिया। बात वही है कि आपकी इंटेंशन क्या है, और अगर आप इसको प्रॉपर प्रोफेशन के तौर पे अपनाना चाह रहे हैं या चाह रही हैं तो आप अपने वालिदैन को सूनर और लेटर कन्विंस कर लेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई आपकी इंटेंशन है तो आई थिंक योर पेरेंट्स आर राइट। राइट, सो यू थिंक दैट दीज डेज इतनी अवेयरनेस आ गई है, टेक्नोलॉजी भी आ गई है और लोगों को इस बारे में अब शऊर आ रहा है, तो पेरेंट्स कैन इनकरेज, मतलब बच्चों का फ्यूचर है, करियर है इस इंडस्ट्री में। आई थिंक 3-4 ही प्रोफेशन हैं दुनिया में इस वक्त जो बहुत फोरफ्रंट पे हैं, उनमें से एक मीडिया है। तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी बात है जिसको 100% मीडिया को तो होना ही होना एक्सेल, साथ में अब टेक्नोलॉजी, AI वो सब भी मिल जाएगा। तो आई थिंक मीडिया का टाइम तो खैर बहुत अरसे से है और मीडिया का टाइम रहेगा। मोहिब ने वाउच कर दिया है, सो यू कैन कम एट KFS। अब हमारे पास एक फैसिलिटी भी मौजूद है। अच्छा, सेकेंडली आई वांट टू आस्क, जब आप एक किरदार में होते हैं, अभी रिसेंटली हमने आपको जफ़ा में देखा है, बहुत अच्छा कैरेक्टर किया, पॉजिटिव रोल्स तो हिट हो जाते हैं, लेकिन एक एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग है नेगेटिव रोल में ऐसे घुस जाना कि लोगों को आपसे नफरत हो। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई आपको कह रहा है ना, हमें तो कैरेक्टर देख के भाई नफरत हो गई, मतलब कि आपने बहुत कमाल काम कर दिया है। सो व्हेन यू गेट इनटू सच चैलेंजिंग कैरेक्टर्स, फिर जब ड्रामा ख़त्म, किरदार ख़त्म, लेकिन ख़ुद आपको उस किरदार से निकलने में किस तरह आप निकलते हैं और लोगों के कमेंट्स या ट्रोलिंग आपको किस तरह अफेक्ट करती है? सबसे पहले कि ये प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिस है एक एक्टर के लिए कि वो किरदार में जाता है तो जाना आता है, तो फिर निकलना भी आना चाहिए। उसको सर पे सवार करना या उसके अंदर बहुत देर तक इंडल्ज करना इज़ नॉट हेल्दी, बिकॉज़ वो आपको अपनी सेंटर पॉइंट से या आपकी अपनी पर्सनैलिटी से डिविएट कर देता है। तो इट्स अ प्रैक्टिस। सो मैं ये कहूँगा कि मैं इतने अरसे से जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मेरी सबसे वन ऑफ द प्रैक्टिसेस रही है कि भाई मैं अगर किरदार में जा रहा हूँ तो घर वापस आने तक मैं नॉर्मल हो चुका हूँ। और दूसरी चीज़, दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर आपको कोई हेटफुल कमेंट आता है या आपको कोई लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो फिर आप उससे अफेक्ट होते हैं या यू जस्ट लेट इट गो? अगर आपको कोई बिला वजह क्रिटिसाइज़ कर रहा हो और गालियाँ दे रहा हो तो आपको इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन अगर उनका क्रिटिसिज्म मेरे काम के हवाले से हेल्दी है तो वो ज़रूर मैं वो अच्छे तरीके से लूँगा, क्योंकि वही तो मुझे कंस्ट्रक्ट करेगा, वरना फ़ायदा क्या हुआ। हम जब भी कोई प्ले करते हैं या आप लोग ड्रामा करते हैं, फिल्म करते हैं, हर एक जर्नी ना एक लेसन देती है, ठीक है। तो रिसेंटली आपने जो अपना प्रोजेक्ट दिया, उससे आपने ऐसा कौन सा लेसन लर्न किया जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे और आपको लगता है कि दिस हैज़ चेंज्ड मी पर्सनली एंड प्रोफेशनली? लास्ट किया है जफ़ा में, जिसका जिक्र आप कर रही हैं, उससे जो मैंने सीखा वो मैंने पढ़ते हुए ही सीख लिया था। और वो सीखा क्या, रियलाइजेशन थी, या जिसको कह सकते हैं इट वाज अ रिकॉल, कि हमें कभी भी अपनी कोई बचपन से रिलेटेड ट्रॉमा, कोई भी तकलीफ़ जिससे हम गुजरे हो और आज ज़िंदगी में जिसकी वजह से हम सर्टन वे में एक्ट कर रहे हैं अपने लव्ड वंस के साथ, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ का हल मौजूद है, थेरेपी से कतराना नहीं चाहिए। तो मेंटल हेल्थ मेरे लिए उसकी लर्निंग थी कि मेंटल हेल्थ पे फोकस रखें और आखिर में ज़िंदगी में सिर्फ खुश रहें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। इट वॉज शॉर्ट एंड क्विक इंटरव्यू, बट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आई विल बी बैक अगेन विद अनदर इंटरव्यू। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें और प्लीज़ कराची को साफ़ रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।